हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का मॉक टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसमें हमने फर्स्ट मॉक टेस्ट किया था बेस्ड ऑन मुल्क राज आनंद एंड सेकंड जो मॉक टेस्ट हम लोग करेंगे वो किसी अदर ऑथर पे करेंगे और जो है विलियम कथबर्ट फॉकनर। तो सेकेंड टेस्ट हम विलियम कथबर्ट फॉकनर पे बेस्ड करेंगे। लाइफ टाइम की बात करें तो 1897 टू 1962 रही है विलियम कथबर्ट फॉकनर की, और इनसे रिलेटेड 24 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं। और जो इसका डिफ़िकल्टी लेवल है इसको हम इजी ना करते हुए डिफ़िकल्ट करते हैं। एंड रैंडम एमसीक्यूज यस। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं एंड वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड साथ ही साथ आउट ऑफ 24 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोगों के, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, When was William Faulkner's Soldier's Pay published? Soldier's Pay जो नॉवेल है ये पब्लिश हुआ था 1926 में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर 1926। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Faulkner's Sound and the Fury was published in। साउंड एंड द फ्यूरी ये विलियम कथबर्ट फॉकनर का 4th नॉवेल है, यानी अगर सीरियल में देखें तो ये 4th नॉवेल है, 4th फेमस नॉवेल है साउंड एंड द फ्यूरी। ये पब्लिश हुआ था 1929 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following novels was written by William Faulkner? The Sound and the Fury, Who, From Whom the Bell Tolls, The Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses। तो ये तीनों तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, द साउंड एंड द फ्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Faulkner's works deal with the history of legends of the American North, American South, American West, American East। तो अमेरिकन साउथ सही होना चाहिए। जो विलियम फॉकनर का वर्क है ये अमेरिकन साउदर्न पार्ट को डील करता है, यानी साउदर्न पार्ट की हिस्ट्री को डील करता है। सो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अमंग द गिवन बिलो पेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉकनर्स नॉवेल्स विच इज नॉट करेक्ट पेयर। तो इसमें कौन सी करेक्ट पेयर नहीं है? The Sound and the Fury, The Story of Decline of the Capson Family। तो ये तो सही है। साउंड एंड द फ्यूरी में जो कैप्सन फैमिली है उसके डिक्लाइन की स्टोरी है। ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा, मतलब करेक्ट पेयर है। ऑप्शन नंबर बी है अ फैबल एंड एलेगरी अबाउट मैन्स सर्च फॉर पीस, ये भी सही है, करेक्ट पेयर है। मॉस्किटोज अ सटायरिक नॉवेल ऑन न्यू ऑरलियंस, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, द हैमलेट, द स्टोरी ऑफ किंग हैमलेट एंड हिज सन। तो ये पेयर इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यस, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्सोलम इज अ वर्क बाय। तो एब्सोलम जो वर्क है ये विलियम फॉकनर का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which part of the United States has been written about in Faulkner's fiction? तो अभी हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक किया था, उसमें भी यही था, अमेरिकन साउथ, यानी कि जो नॉवेल है वो अमेरिकन साउदर्न पार्ट की हिस्ट्री एंड लीजेंड को डील करता है, शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो सही आंसर हो जाएगा द साउदर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which novelist created a fictional Mississippi County, Yoknapatawpha County in his novel? तो योगनापटावपा काउंटी जो फिक्शनल काउंटी है ये विलियम फॉकनर के वर्क में दिखती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकनर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन। फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था 1949 में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यस, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एब्सोलम एब्सोलम एज अ नॉवेल रिटन बाय, जो एब्सोलम एब्सोलम नॉवेल है ये लिखा गया है विलियम फॉकनर के द्वारा। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स हैज नॉट बीन रिटन बाय विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है, कौन सी बुक नहीं लिखी गई है? द सन ऑल्सो राइजेस, नाइट्स गैम्बिट। नाइट्स गैम्बिट तो आई थिंक ये शॉर्ट स्टोरी है विलियम फॉकनर की। एब्सोलम एब्सोलम, द साउंड एंड द फ्यूरी, ये तीनों ही वर्क विलियम फॉकनर के हैं, जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है ये विलियम फॉकनर का वर्क नहीं है, ये है हेमिंग्वे का वर्क। नेक्स्ट है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेजिनरी काउंटी योगनापटावपा occurs in the novel of। इमेजिनरी काउंटी योगनापटावपा ये जो है फॉकनर के नॉवेल में दिखती है। सो आप जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन। अ बॉयज एम्बिशन जो नॉवेल है इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। आई थिंक इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यस, एब्सोलम एब्सोलम। नेक्स्ट है, थॉमस सुटपेन द प्रोजेनिटर ऑफ सुटपेन्स 100 अपीयर्स इन। थॉमस सुटपेन ये किस नॉवेल में अपीयर होते हैं? लाइट इन एशिया तो नहीं होना चाहिए, मैन विदाउट वुमेन ये भी सही नहीं है, अ मूवेबल फीस्ट, एब्सोलम, यही ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट है, in which of the following novels Joe Christmas attempts to recover his origins of his mulatto identity? जो क्रिसमस जो कि एक कैरेक्टर है लाइट इन अगस्त का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हु इज द ऑथर ऑफ द अनवांक्वेस्ट? अनवांक्वेस्ट के ऑथर हैं विलियम कथबर्ट फॉकनर। Option number A will be right answer for this question. Next question, which novel written by Faulkner is about World War I and its aftermath? World War I के बारे में विलियम फॉकनर का जो नॉवेल था वो है
सोल्जर्स पे ही होना चाहिए, 1926 में आया था। यस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम, साउंड एंड द फ्यूरी का जो टाइटल है ये लिया गया था विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, नॉट नॉवेल, प्ले है मैकबेथ। मैकबेथ के सीन 5 से, सीन 5 के एक्ट 5, एक्ट 5, शायद मैंने उल्टा बोल दिया, एक्ट 5 के सीन 5 से ये जो है टाइटल लिया गया था द साउंड एंड द फ्यूरी का। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकबेथ। नेक्स्ट है, हु इज द नॉवलिस्ट who wrote a series of novels set in the fictional Yoknapatawpha County in Mississippi। तो योगनापटाउफा काउंटी अगर फिक्शनल काउंटी का नाम आए तो तुरंत ये नाम याद आना चाहिए, विलियम कथबर्ट फॉकनर का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Who adopted जो क्रिसमस इन विलियम फॉकनर्स नॉवेल लाइट इन अगस्त। लाइट इन अगस्त में जो क्रिसमस कैरेक्टर है इसको किसने एडॉप्ट किया था? अंकल डॉकहेंस, मिसिस एंड मिस्टर मैकिचर्न, गेल हाइटावर, जोहाना वर्डेन। तो जोहाना वर्डेन तो हो नहीं सकती, गेल हाइटावर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिसेस एंड मिस्टर मैकिचर्न। यस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विलियम फॉकनर्स नोबेल प्राइज सिटेशन। विलियम कथबर्ट फॉकनर को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था? ग्लोबलाइजेशन अमेरिकन नॉवेल? नहीं, सही नहीं होगा ये, ऑप्शन नंबर ए। एन ऑथेंटिक कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट वॉर नॉवेल, पोस्ट वॉर नॉवेल। Powerful and unique contribution to the modern American novel, powerful and authentic output in American short fiction। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, पावरफुल एंड यूनिक कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवेल, जिसके लिए विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था 1949 में। सो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉवेल बाय विलियम फॉकनर। विलियम फॉकनर का कौन सा नॉवेल है? द डार्क होल्स, नो टेरर्स, द इंग्लिश टीचर, द ग्रैप्स ऑफ रैथ, द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी ये फेमस वर्क है, 1929 में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो साउंड एंड द फ्यूरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है विलियम फॉकनर का, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चन बने हैं एंड क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इस वर्क से। नेक्स्ट है, विच फेमस नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर वॉज पब्लिश्ड इन 1929। अगेन द साउंड एंड द फ्यूरी से क्वेश्चन आया हुआ है PGT 2011 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवेल। लास्ट नॉवेल रहा है द राइवर्स। द राइवर्स जो है ये लास्ट नॉवेल था एंड ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल था एंड ये पब्लिश हुआ था पॉस्टमसली, यानी कि विलियम कथबर्ट फॉकनर की डेथ के बाद ये जो नॉवेल है ये पब्लिश हुआ था। तो टोटल 24 क्वेश्चन थे, आउट ऑफ 24 हमने कंप्लीट किया एंड 100% स्कोर गेन किया। अब हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं, एक बार थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चंस को।
विलियम फॉकनर सोल्जर्स पे 1926 में पब्लिश हुआ एंड गिवन अ साउदर्न थॉट नॉट अ मिसिसिपी सेटिंग वॉज एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट्स stylistically ambitious and strongly evocative of the sense of alienation experienced by soldiers returning from World War I to a civilian world of which they seemed no longer a part. डिटेल्ड है ये सभी. द साउंड एंड द फ्यूरी ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट जो है पे आधारित एक नॉवेल है और इसमें डिक्लाइन ऑफ कैम्पसन फैमिली की स्टोरी है. 1929 में पब्लिश हुई. ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है और इस नॉवेल के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पे आधारित स्टोरी है. सेम तो ये सभी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन से रिलेटेड. इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. द साउंड एंड द फ्यूरी ये मैकबेथ के फेमस सोलिलॉकी से आया है, एक्ट 5 के सीन 5 से. जो क्रिसमस को अडॉप्ट किया था मिसेस एंड मिस्टर मैकर्चन ने. और ये लाइट इन अगस्त जो नॉवेल है उसके कैरेक्टर हैं जो क्रिसमस. Nobel Prize in Literature 1949 was awarded to William Faulkner for his powerful and artistically unique contribution to the modern American novel. The Rivers was Faulkner's last novel, which is began in 1940 and finished in 1962. The Rivers won the Pulitzer Prize for fiction. The Rivers के लिए इनको पुलित्जर प्राइज मिला था. He was also a Nobel Prize winner. तो यहाँ पे हमने टोटल 24 क्वेश्चन कंप्लीट किया. एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड साथ ही साथ ये बताना ना भूलें कि कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 24 सही हुए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर चैप्टर के साथ.